हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेविगेट प्राइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। आज की हमारी क्लास है आपके इंटरव्यू जो होने वाले हैं। तो इंटरव्यू में पार्ट ए के अंतर्गत जो नॉन टेक अर्थात आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किस हिसाब के पूछे जाएंगे। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के आधार पर और साथ साथ में डेफ में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उसके आधार पर आज की क्लास होने वाली है। तो नॉन टैग के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोगों ने डेफ भरकर अपना सबमिट कर दिया है और डेफ के अंतर्गत ठीक है जो अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे और आपको कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है प्रिपेयर करनी है खुद से ये हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अभी हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर और एमपीपीएससी के द्वारा आईटीआई प्रिंसिपल ये दो आपके अपकमिंग इंटरव्यू हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए पार्ट ए का जो सेक्शन है अर्थात इसमें नॉन टेक के जो क्वेश्चन हैं इन दोनों के लिए आईजीपी की कोर्स जो इंटीग्रेटेड जो हमारा ठीक है जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है इसके अंतर्गत 1-to-1 गाइडेंस और साथ साथ में मॉक इंटरव्यू के लिए हमारी कोचिंग प्रयासरत है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने की पूरा गारंटी हमारे कोचिंग के द्वारा दी जाती है। नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन जिस पर आप लोग देख रहे हैं तो ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को या जो चाहने वाले हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं अदर टेक्निकल एग्जाम का भी उसके लिए भी ये आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको मॉक इंटरव्यू साथ साथ में पर्सनल गाइडेंस और इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चंस डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन किस हिसाब से प्रिपेयर करना है ये सारी जानकारी या सारा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके डेप्थ में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको डेप्थ में किस हिसाब से क्वेश्चन तैयार करने हैं। कुछ मेहनत आपको खुद भी करनी है जैसे कि आपका नाम ठीक है आपके नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो परमानेंट एड्रेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मेहनत आपको खुद करनी है। ठीक है, इसमें जो पहले सेशन हुआ था उसमें मैंने हम लोगों ने देखा था कि जो मध्य प्रदेश या जो जनरल क्वेश्चंस आएंगे उस जनरल क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि एमपी का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स उस समय जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय करंट अफेयर्स में कोई ऐसा हॉट टॉपिक चल रहा हो तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और साथ साथ में एमपी के जिस रीजन से आप लोग आते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि डेप्थ में क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछ सकते हैं। तो डेप्थ जिसको हम लोग शॉर्ट में डेप्थ कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ये रिजल्ट आने के बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है एमपीपीएससी के ऑफिस में। एक बार ठीक सबमिट करने के बाद जब आपका इंटरव्यू की जो डेट आती है उस समय आप जब इंटरव्यू के लिए जब एमपीपीएससी ऑफिस में जाते हैं एमपीपीएससी में जाते हैं तो उस समय ये डेफ या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है फिर से सबमिट होते हैं। ठीक है, ये पहले सबमिट करने का उनका पर्पस ये रहता है कि वो इसमें क्या करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस मांगी है उसके अकॉर्डिंग या आपने फॉर्म भरा है या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सभी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो डेफ के अंतर्गत आप जिस तरीके से डेफ भरते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के पास आपका ठीक है आपके द्वारा दी गई जानकारी में सिर्फ डेफ उनके पास रहता है। ठीक है, बाकी जो अनुप्रमाणन पत्र होता है वो नहीं होता है उनके पास। सिर्फ जो इंटरव्यू बोर्ड में जो पैनल्स जो मेंबर्स होते हैं उनके पास होता है सिर्फ डेफ। अब डेफ में ही वो ऊपर नीचे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी इंटरव्यू है उसके क्वालिफिकेशंस या उसमें जो भी मांगा गया है तो उसका जो सब्जेक्ट पेपर हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पेपर से क्वेश्चंस और इसमें डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब डेफ में सबसे पहले हम लोग भरते हैं अपना नेम। क्या भरते हैं? नेम। अब यदि किसी व्यक्ति का नेम यूनिक है ठीक है तो अपने नेम्स का उसको अर्थ मीनिंग पता होना चाहिए। तो डेफ में जो जो चीजें हम लोग भरते हैं उसको एक एक करके आज हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे जाएंगे। तो आपको अपने नाम का
अर्थ पता होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का ठीक है नेम यूनिक है तभी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः वो नेम का अर्थ ठीक है नहीं पूछते हैं। वो कभी कभी इसलिए पूछ सकते हैं कि यदि कोई ठीक है जो इंटरव्यू कैंडिडेट है वो घबराया हुआ होता है तो उसको ठीक है ये चिल करने के लिए या थोड़ा सा उसकी घबराहट कम करने के लिए ठीक है उससे नाम का अर्थ उसके घर में ठीक है या अबाउट योर सेल्फ वो पूछ लेते हैं। तो आपको डेफ में सबसे पहले अपना जो नाम है उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके नेम से रिलेटेड कोई यदि फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी यदि स्टेट लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है उसके बारे में, और इंडिया लेवल पर यदि कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके बारे में भी ठीक है पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ठीक है कुछ इंटरव्यूज में एक हमारे कोचिंग में आया था, एक इंटरव्यू कैंडिडेट बंदा आया था, उसका नाम वैभव था। तो वैभव सूर्यवंशी उस समय उन्होंने ठीक है इंटरनेशनल कोई रिकॉर्ड बनाया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नाम से संबंधित जो फेमस क्रिकेटर हैं अभी हाल ही में कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। तो ऐसा ठीक है आपका नाम कोई भी है, ठीक है आप यदि जो नाम है ठीक है तो आपको ये सर्च करना है ये खुद से, ये आपका पर्सनल कार्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्टेट लेवल पे आपके नाम से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटी यदि है तो फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपका नाम कुछ भी है स्टेट लेवल पे उसको कोई अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है, या कोई भी प्रकार का अवार्ड मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस कार्य के लिए अवार्ड मिला है या किस फील्ड में वो फेमस है। यदि इंडिया लेवल पे कोई आपके नेम से रिलेटेड ठीक है आपका नेम मान लेते हैं कि आपका नेम राम है, ठीक है, या कोई भी नाम है, ठीक है। इंडिया लेवल पे अभी वर्तमान में राम नाम से कोई भी पर्सनालिटी जो बहुत फेमस है किसी भी कार्य में, तो उसके बारे में आपको ठीक है उसका कार्य क्या है, उसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, किस क्षेत्र में विशेषता है, किस क्षेत्र में स्पेशलिटी है, तो ये आपको स्वयं से मेहनत करनी है अपने नाम से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी है उसके बारे में, ठीक है। तो अपने नाम से रिलेटेड डेप्थ में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो उसका अर्थ, मीनिंग। दूसरा अपने नेम से रिलेटेड ठीक है ये जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में पता करना है। अब नेम में ठीक है एक तो हो गया आपका जो मैन है, ठीक है, एक है सरनेम। अब सरनेम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और सरनेम से रिलेटेड क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं कि जब आपका सरनेम कुछ इस तरीके से हो जो कि हमारे जो प्राचीन भारतीय राजवंश है उनसे कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा हो, ठीक है। यदि आपका सरनेम कोई बुंदेला ऐसा कुछ है, ठीक है, लोगों की सरनेम बुंदेला होते हैं, ठीक है, लोगों के सरनेम राजपूत होते हैं, या कोई ऐसा सरनेम है जो कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों के कल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, आपका सरनेम यदि भिलाला है तो एसटी कैटेगरी हमारे यहाँ, ठीक है, और एसटी में भी भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। तो किसी व्यक्ति का नाम ठीक है उसके सरनेम में भिलाला आता है, भिलाला सरनेम लगता है, ठीक है। तो भिलाला सरनेम है तो आपको भिलाला सरनेम से रिलेटेड ठीक है कल्चरल जितनी भी बातें हैं, सांस्कृतिक जो बातें हैं, भील जनजाति भिलाला जनजाति से रिलेटेड ठीक है कौन कौन सी चीजें होती है, उनके जो भी गोत्र है या सब चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सरनेम में सबसे पहले तो आपका यदि किसी वंश से रिलेटेड है, कोई डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो डायनेस्टी के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। और हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पूरे आपको राजाओं के नाम पता होने चाहिए, परंतु जो राजा मध्य प्रदेश से संबंधित है या जो राजा ने कोई विशेष कार्य किया है, जो बहुत प्रतापी राजा हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा नाम भाई गुप्ता है, ठीक है, तो गुप्त डायनेस्टी के बारे में पूछ सकते हैं। तो गुप्त डायनेस्टी को ठीक है क्यों स्वर्णयुग कहा जाता था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। गुप्त डायनेस्टी में सबसे प्रतापी राजा कौन है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है गुप्त राजवंश का किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, या गुप्त क्षेत्र या गुप्त राजवंश से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको ये अपने डेप्थ में तैयार करना है। तो डायनेस्टी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस आया है, ठीक है, चलो इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया है कि सरनेम, ठीक है, नेम में मीनिंग और फेमस पर्सनालिटी, ये दो हमको ठीक है इसमें याद रखना है। सरनेम, तो सरनेम में किस हिसाब के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो सरनेम में सबसे पहले तो आपका जो सरनेम है
किसी डायनेस्टी से रिलेटेड है, यदि कोई मध्य प्रदेश या भारत का कोई ऐसा ऐतिहासिक राजवंश है जिससे रिलेटेड आपका सरनेम है, तो वंश से रिलेटेड आपको उसकी हिस्ट्री, ठीक है, फेमस जो रूलर रहे हैं, और ठीक है एमपी के संदर्भ में, अकॉर्डिंग टू एमपी, क्योंकि वो आपसे एमपी के संदर्भ में ज्यादा पूछना चाहेंगे बजाय इंडिया के लेवल पर, ठीक है। तो डायनेस्टी में यदि आपका सरनेम कोई डायनेस्टी से रिलेटेड है तो इस हिसाब के क्वेश्चंस आपके, ठीक है, आप जो भी डायरी बना रहे हैं, जो भी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जो नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस होने चाहिए। उसकी हिस्ट्री, फेमस रूलर, एमपी के अकॉर्डिंग उसने कोई विशेष कार्य किया है, या उस डायनेस्टी का हम लोग मध्य प्रदेश या जो विश्व का इतिहास है, भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो क्यों उसको याद रखते हैं, ठीक है। तो ये हमको है, जैसे कि कोई सातवाहन वंश का है या कोई भी यदि डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो सातवाहन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश को इतिहास में क्यों रखा गया है, या इतिहास में क्यों इसको हम लोग याद करते हैं, तो इसका कोई, ठीक है, जो विशेष कार्य है वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपका जो सरनेम है, यदि ये जनजातीय से रिलेटेड है, जनजातीय कोई सरनेम है, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक एसटी जनसंख्या पॉपुलेशन वाला राज्य है, तो यहाँ पर सरनेम, ठीक है, एससी एसटी के, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनको अपने जनजातीय सरनेम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री, जनजातीय सरनेम कोई है, जैसे लाइक मैंने बताया भिलाला, यदि आपका सरनेम भिलाला है, ठीक है, यदि आपका सरनेम इसी प्रकार से कोई जनजातीय से रिलेटेड है, तो भिलाला जो जनजाति है उसकी हिस्ट्री, उसके सांस्कृतिक या कल्चरल जो भी उसका महत्व रहा है, सांस्कृतिक महत्व और अन्य जानकारी जो कि जनजाति से रिलेटेड हो। आपका सरनेम यदि कोई विशेष पर्सनालिटी से रिलेट करता है, ठीक है, कोई भी विशेष पर्सनालिटी से रिलेट करता है, जैसे कि भाई आपका सरनेम यदि सिंधिया तो चलो एक ही है, परंतु कोई विशेष पर्सनालिटी है, ठीक है, से रिलेट करता है, तो उसको आपको फेमस पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। से रिलेटेड कोई सरनेम हो, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी, ठीक है। तो आपको अपने सरनेम में, और देखो ये क्वेश्चंस ऐसा है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, दो दो, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चंस में एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो आप कहीं भी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चंस को बस एक बार इसको रीड करना है कि भाई हमारे जो सरनेम है, यदि कोई डायनेस्टी से रिलेटेड है, कोई राजपूत, चौहान, कोई इस तरीके का है, तो राजपूत चौहान के बारे में, ठीक है, पता होना चाहिए। यदि कोई जनजातीय से रिलेटेड है, कोई ऐसा सरनेम है जो कि अभी लेटेस्ट कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी है उसके सरनेम से मैच करता है, तो फिर उस फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है कि डेफ में हमको फोकस करना है अपने नेम पर, नेम में, ठीक है, अपना जो मुख्य नाम है और सरनेम है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये हमने पूरे क्वेश्चन देख लिया। अब हम डेफ में अगला क्या बढ़ते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ। डेफ में जैसा जैसा हम लोग जो मेंशन करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ क्या है, अपना डेफ है। तो डेफ में अगली जो इंपॉर्टेंट चीज क्या बढ़ते हैं हम लोग, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे, अब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका यदि ईयर ऑफ बर्थ, आप यदि 90s, यदि 1990 की पैदाइश है, 1991 है, 1995 या कोई भी ईयर, ठीक है, तो आपको अपने ईयर, जिस भी ईयर में आपका बर्थ हुआ है, उस ईयर में नेशनल लेवल पे कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो, नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट कोई घटना, तो वो याद रखना है, ठीक है। जैसा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 91 है, तो नेशनल लेवल पे, ठीक है, उस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना है, तो ये है। इंटरनेशनल लेवल पे, कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई हो। अब 1991 में
क्या हुआ था, ठीक है, 1991 में एलपीजी एक योजना आई थी, आर्थिक सुधारों को लेकर एक योजना आई थी एलपीजी। तो एलपीजी योजना के बारे में जिनका वर्थ यदि 91 है तो उनको पता होना चाहिए, या उनका वर्थ किसी भी ईयर में है तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपका जो ईयर है, सबसे पहले तो इस ईयर से रिलेटेड, ठीक है, आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंसिडेंट, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, ठीक है, हम लोग खगाल रहे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई है। महत्वपूर्ण कोई हुई है यदि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक एक दो दो उस घटना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका जो डेट है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, जो डेट आपकी है, आपके डेट ऑफ बर्थ में। अब आपकी डेट कोई स्पेशल ऐसी डेट है जिस पर कोई नेशनल या इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। ठीक है, आपका कोई ऐसा है कि 8 मई है, ठीक है, आपका कोई 1 मई है, तो 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है। तो अब 1 मई को, ठीक है, यदि आपने उसमें मेंशन है कि 1 मई, ठीक है, 1995 आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने एग्जांपल ये मेंशन किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, 1 मई 1995, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब वो लोग, ठीक है, 1 मई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि 1 मई स्पेशल डे है, ठीक है, मजदूर लेबर डे मनाया जाता है इंडिया में। अब लेबर डे के पीछे क्या क्या इतिहास रहा है, लेबर डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, लेबर डे मनाने से, या ठीक है, लेबर डे के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश या भारत के लेवल पर कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डेट में कोई आपकी स्पेशल डेट है, कोई स्पेशल डेट है, स्पेशल डेट, स्पेशल कोई डे है, ठीक है, नेशनल लेवल पर, और कोई स्पेशल डे है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यदि आपका कोई ऐसा रैंडम, यदि आपका कोई डेट है जिसमें कोई स्पेशल घटना नहीं है, तो आप सिर्फ एक बार नेट पे सर्च करके देख लो उसको, कि आपका यदि कोई 25, 26, 27 या कोई भी ऐसा, ठीक है, जुलाई है, 25 जुलाई है, अब कोई यदि स्पेशल डे नहीं है तो उसको सिर्फ आप एक बार नेट पर सर्च कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसमें लिखिए, ठीक है, 25 जुलाई, ठीक है, नेशनल डे या इंटरनेशनल डे, तो जो भी डे आता है, ठीक है, कोई तो हमारे इंडिया या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे ये 365 दिन में से अधिकांश डे कोई ना कोई, ठीक है, किसी न किसी कार्यक्रम या किसी न किसी को समर्पित है। ठीक है, या तो महिला को समर्पित है, लेबर को समर्पित है, ठीक है, या वो किसी और को है, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है जैसे 8 ऑफ मे को, तो किसी ना किसी को समर्पित है। तो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, या ठीक है, ऐसा है कि जिसके लिए सरकार कोई महत्वपूर्ण योजना ही लेके आ रही है, यदि महिलाओं के लिए योजना है और आपका किसी महिला का यदि डेट ऑफ बर्थ डेट है 8 मार्च है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि भैया आप महिला होने के नाते आपको महिला का, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो डीओबी है, ठीक है, अर्थात जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी इससे रिलेट करता है। तो आपको ये स्पेशल डे, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो डेट है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है, उसको आपको सर्च करना है, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल डे जो होगा, ठीक है, अब जो भी आया है, जैसे कि मान लेते हैं लेबर डे आया है, तो लेबर डे के बारे में, ठीक है, आपको अच्छे से उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। लेबर डे या कोई भी जो डे है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम है, ये बिल्कुल स्पेशल पता होना चाहिए, सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम या स्कीम्स चल रही है इसके लिए। लेबर डे क्यों मनाया जाता है, तो ये आप हिस्ट्री में बता देंगे। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, जैसे कि महिला दिवस पर सरकार, ठीक है, या महिलाओं के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम लेके आ रही है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको किसमें, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको खुद से तैयार करने हैं। ठीक है, यदि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें इसमें मदद की जाती है हमारे द्वारा, फैकल्टी के द्वारा, कि आपको डेट ऑफ बर्थ में किस तरीके से सर्च करना है और इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी है। बाकी हम लोग इसमें भी बता रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ में स्पेशल डे जो है,
तो स्पेशल डे के लिए आपको ये नेट पे सर्च करना है, ये जानकारी आपको नेट से मिल जाएगी। आपको ईयर जो आपका डेट ऑफ बर्थ का है इसको भी आपको सर्च करना है, नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएं इसमें याद रखनी है। अगली जानकारी हम लोग क्या भरते हैं डेफ में, अगला भरते हैं हम लोग एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में भी दो तरीके के एड्रेस होते हैं सामान्यतः लोगों के, एक तो होते हैं परमानेंट और एक होता है, ठीक है, जहां वो अभी रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भाई आपका होम टाउन कहीं और है परंतु आप नौकरी या जो तैयारी के लिए आप कहीं और रह रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको, ठीक है, ये डेफ में मेंशन करना होता है। डेफ में साफ साफ लगा है कि इतने सालों से, ठीक है, यदि आप इतने सालों से अधिक किसी और शहर में रह रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको उसमें डेफ में मेंशन करनी होती है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो एड्रेस, यदि आपका कोई यूनिक एड्रेस है, एड्रेस कैसा है, यूनिक सा एड्रेस है कोई, और एड्रेस में यूनिक में क्या है, या तो एड्रेस में कभी कभी क्या होता है, ठीक है, किसी विशेष पर्सनालिटी को समर्पित करते हुए एड्रेस बनाया जाता है, जैसे कि अंबेडकर नगर, ठीक है। तो अंबेडकर नगर क्या है कि अंबेडकर जी को समर्पित करते हुए, ठीक है, अंबेडकर नगर बनाया गया है, ठीक है। कोई एड्रेस में आजाद नगर है, कोई एड्रेस में ऐसे ही, ठीक है, हमारे जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं या कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, उनके नाम के आधार पर यदि एड्रेस है, तो एड्रेस में यदि कोई ऐसी फेमस चीज है, फेमस चाहे वो पर्सनालिटी हो, फेमस कोई ऐसा प्लेस हो, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि आपके, ठीक है, एड्रेस में अंबेडकर नगर लिखा हुआ है तो अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है, अंबेडकर जी के, ठीक है, उन्होंने भारतीय जो संविधान है उसमें कहाँ का योगदान दिया है, किस तरीके से भारत में उनका योगदान को याद किया जाता है, तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एड्रेस में यदि कोई स्पेशल नाम है, स्पेशल वर्ड है, और स्पेशल वर्ड ये हो सकते हैं या तो फेमस पर्सनालिटी या कोई विशेष स्थान से लेकर, ठीक है। कोई का आप जैसे है कि वृंदावन नगर है, वृंदावन तो चलो मथुरा में है, ठीक है। अब किसी के एड्रेस में वृंदावन नगर आया है तो वृंदावन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एड्रेस में जो स्पेशल वर्ड है, अब किसी का सामान्य है, ठीक है, किसी का है कि उसमें लिखा हुआ है W6 और लिखा हुआ है मोती नगर या मोती कॉलोनी, तो इसमें सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, परंतु फिर भी आप, ठीक है, मोती मतलब क्या है या ये थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो डेफ में जो क्वेश्चन है वो आपके नॉलेज नहीं देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं आप अपने आसपास की चीजों से कितने अवेयर है, कितने जागरूक है, आपको अपने आसपास की कितनी जानकारी रहती है। ये आपके जो अधिकारी बनने के पीछे ये गुण कारगर होता है कि आप अपने आसपास की चीजों से कितने अवेयर, जागरूक रहते हैं। तो एड्रेस में इसी तरीके के कोई शब्द यदि हैं तो उनके बारे में आपको तैयारी करनी है, उनके बारे में आप, ठीक है, चाहे तो नेट से चाहे तो हमारे द्वारा, ठीक है, ये आप जानकारी इकट्ठा करके आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, कि हमारे इंटरव्यू के लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें 2 सेक्शन बनाइए। एक में डेफ से रिलेटेड नॉन टैग के जो क्वेश्चंस आएंगे, उन नॉन टैग के क्वेश्चंस किस हिसाब के पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने नाम से, नाम में भी मुख्य नाम और सरनेम, फिर डीओबी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें लिखेंगे, फिर उसमें एड्रेस से रिलेटेड, और एक सेक्शन होना चाहिए आपका जो सब्जेक्टिव जो पेपर हुआ है, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड। इसमें जो सिलेबस आपका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो शॉर्ट में कंसाइज वे में जो आंसर है, ठीक है, वो आपके पास लिखे होने चाहिए। अब ठीक है, हम लोग डेफ में अगली जानकारी क्या भरते हैं, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में दो प्रकार की एजुकेशन के बारे में हम लोग मेंशंस करते हैं, एक स्कूल एजुकेशन करते हैं और एक हायर एजुकेशन करते हैं, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा आपका हायर एजुकेशन या ग्रेजुएशन जो आपने किया है। स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, आपने स्कूलिंग कहां से की है, ठीक है, स्कूल का नेम,
यदि आपका स्कूल का नेम कोई यूनिक सा है, ठीक है, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर, तो सरस्वती एक ट्रस्ट है, किस नाम से चलाया जा रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे, ठीक है, ये प्राइवेट है, ट्रस्ट का है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, तो आपको अपने जो स्कूल का नेम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्कूल के नेम से रिलेटेड। अगला, अब स्कूल जो आपका है, ठीक है, तो स्कूल के बारे में अन्य जानकारी कैसी होनी चाहिए कि स्कूल जो है आपका कैसा था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी। सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके स्कूल की, आपने जब स्कूलिंग की है उस समय स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे, प्रिंसिपल, ठीक है, या आपके फेवरेट टीचर, आपके जो फेवरेट टीचर हैं वो कौन थे। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछने जाने का मतलब क्या है, बस वो यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं कि आपको कितनी चीजें रिकॉल रहती हैं, आपके जो प्रिंसिपल है वो आपको पता है कि नहीं है, ठीक है, ये सामान्यतः हमको पता होता है, परंतु इंटरव्यू में एकदम से ऐसा क्वेश्चन आया गया कि आपका जो स्कूलिंग हुई है, ठीक है, उस स्कूलिंग के समय प्रिंसिपल कौन थे, ठीक है, तो हड़बड़ाहट में हम प्रिंसिपल ही भूल जाते हैं। एक्चुअल में हमको पता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो ये हम प्रिंसिपल और टीचर के नाम पता है, परंतु हम जो इंटरव्यू के फियर में, ठीक है, जो हड़बड़ाहट में इनके नाम भूल जाते हैं, तो प्रिंसिपल टीचर, ठीक है, आपके स्कूल में कौन सी प्रेयर होती थी। यदि सरस्वती विद्या मंदिर से है तो आपको एक प्रार्थना पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके स्कूल में कौन कौन सी प्रार्थना होती थी। प्रार्थना में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन मंत्र बताइए, या कोई श्लोक का अर्थ बताइए, कि कोई श्लोक वो बोल देते हैं या अपनी तरफ से कोई श्लोक आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर या हिंदी मीडियम में, ठीक है, प्रार्थनाएं ये संस्कृत में होती है, श्लोक के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल के नाम में कोई विशेष अर्थ छुपा है तो वो, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके प्रिंसिपल टीचर के बारे में नाम पता होना चाहिए, आपकी पीरियड जो है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है हायर एजुकेशन। अगला एजुकेशन में अगला सेक्शन कौन सा है, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, स्कूल एजुकेशन में तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपका ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम या जिस भी ब्रांच में हुआ है, जिस भी स्ट्रीम या जिस भी ब्रांच में हुआ है हायर एजुकेशन, ठीक है, आपने पीजी या मास्टर डिग्री जो की है, तो जिस भी ब्रांच में की है उस ब्रांच से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि भाई आपका ग्रेजुएशन हुआ है मान लेते हैं इसी ब्रांच से, तो इसी ब्रांच के बेसिक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें, ठीक है, ये स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस पता होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन किसी भी ब्रांच में हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, अपने कॉलेज या जो भी आपका यूनिवर्सिटी रही है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो भी हिस्ट्री है, जैसे कि इंदौर में डीएवी भी है, ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, तो देवी अहिल्याबाई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, देवी अहिल्याबाई इंदौर में यदि आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन किया है, तो देवी अहिल्याबाई जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सामान्य सी जानकारी है जिसमें वो आपको देखते हैं कि आपको अपने कॉलेज या अपने आसपास की चीजों की जानकारी कितनी है, ठीक है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री, आपने कोई स्कूल या जो हायर एजुकेशन में रहते हुए किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आपने वर्क किया है जो कि जिसमें आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है या कोई भी प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट के बारे में, और बाकी ये सामान्य सी जानकारी, आपके एचओडी कौन थे, आपके उस समय डायरेक्टर कौन थे जहां जब आपने ये ग्रेजुएशन किया था, या ठीक है और भी कोई टीचर के नाम। मेन तो है कि आपने जिस भी ब्रांच में यदि आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया है तो उस ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है, उस ब्रांच की बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लगती है उस यूनिवर्सिटी के बारे में हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। बाकी आपका प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट जो आपने सबमिट किया है या प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और एचओडी डायरेक्टर टीचर के नाम भी पता होना चाहिए। तो डेफ में हम लोगों ने तीन चीजों में देख लिया है,
एक तो आपके नेम से रिलेटेड, दूसरा डीओबी से रिलेटेड, तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड अगला जो है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है, अबाउट योर सेल्फ में आप अपने फैमिली के बारे में बताते हैं। और फैमिली के बारे में, ठीक है, इसमें से आपको अपने जो फादर जी हैं, फादर साहब है, पिताजी और मदर जो हैं, इनके ऑक्यूपेशंस के बारे में बताना है। यदि आपकी मदर हाउसवाइफ है, ठीक है, तो आप इनके बारे में ज्यादा, ठीक है, बताना नहीं है। फादर का यदि कोई ऑक्यूपेशंस, कोई ऐसा व्यवसाय है, फादर यदि कोई, ठीक है, व्यवसाय में है, यदि गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस गवर्नमेंट जॉब, उस पद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जिस पोस्ट पर है उसके बारे में। यदि उनका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि वो एग्रीकल्चर कृषक है, ठीक है, तो कृषक है तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द रबी फसल क्रॉप क्या होती है, ठीक है, ये खरीफ की क्रॉप क्या होती है। तो ये सब चीजें, ठीक है, बेसिक सी जानकारी है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं पूछ रहा है कि यूरिया, कौन सा यूरिया डाला जाता है। भाई आप अपनी फसल को बचाने के लिए बेसिक सी जानकारी है, ठीक है, कि आप इसको मंडी में लेके जाते हैं तो मंडी में, ठीक है, ये कुछ योजनाएं चलती है, ठीक है, जैसे कि एमएसपी, सरकार ये एमएसपी तय करती है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको स्कीम्स जो बहुत बेसिक सी हैं, जिसका कहीं ना कहीं आपके फादर यदि एग्रीकल्चर में है, ठीक है, यदि वो कृषक है तो इस स्कीम का कहीं ना कहीं वो फायदा ले रहे हैं। कोई ऐसे प्रोग्राम जिनका आप, ठीक है, आपके पिताजी के द्वारा या आपको, ठीक है, ये फायदा मिल रहा है। तो ये व्यवसाय यदि आपके पिताजी का है तो ये गवर्नमेंट जॉब में है तो उस पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगी? और यदि वो कृषक है, ठीक है, तो उसके बारे में। ये तीन ही ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, कोई बिजनेस है, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब के बारे में भी, ठीक है, प्राइवेट जॉब है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और माताजी भी यदि कोई ऑक्यूपेशन में है, माताजी भी यदि कोई व्यवसाय में है, ठीक है, तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे डेप्थ से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, परंतु अभी बेसिक से क्वेश्चंस हैं हमारे नेम, हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, और साथ साथ में हमारे जो फैमिली में, ठीक है, फैमिली में उनका, ठीक है, वो फोकस रहता है आपके पिताजी और माताजी की ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपके भाई बहन यदि कोई विशेष ही कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जैसे वो साइंटिस्ट है इसरो विस्रो में, ठीक है, तो फिर उनके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो सामान्यतः वो नहीं पूछते, क्योंकि ये अबाउट योर सेल्फ में आपको सिर्फ अपने फादर और मदर, डेफ में फादर और मदर का ऑक्यूपेशन से लिखना होता है। आपके भाई बहन जितने भी है, ठीक है, उनके बारे में वो, ठीक है, डेफ में मेंशन नहीं है तो वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज डेफ में है वो चीज आपसे वो पूछ सकते हैं। तो डेफ में पिताजी का व्यवसाय उसमें लिखा होता है, इसलिए आपको पिताजी के व्यवसाय, इसके ऑक्यूपेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन था, इसमें हम लोगों ने डेफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किनको हमको कवर करना है, किन से रिलेटेड क्वेश्चन तो स्वयं तैयार करने हैं, और अपने जो डायरी है, जो अपने इंटरव्यू के लिए जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उस डायरी में क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। इसी तरीके के और सेशंस आएंगे जिसमें आपको डेफ और टेक्निकल से रिलेटेड किस हिसाब से तैयारी आपको इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से करनी है, उसका गाइडेंस लगातार दिया जाएगा जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आपका इंटरव्यू में 50 नंबर में से 35 प्लस नंबर आपके आए, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।